मुरली अमृत की धारा है धारा, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने को आए। ओम शांति। आज 4/3/2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में परम पिता ने विशेष अलौकिक धंधे की स्मृति दिलाते कहा कि बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं, तो अब तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। तो बाबा कहे तुम भी सेवा में सफल तब होंगे जब देही अभिमानी बन बाप का परिचय देंगे, तो गोया बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। और अटेंशन दिलाते कहा कि पहले देह अभिमान में आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। बाबा कहे भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। और साथ में कहा बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। वह शिव बाबा की आत्मा आकर ब्रह्मा में प्रवेश कर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता, सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर है, जो आकर प्योर बनाते हैं। और विशेष कहा कि अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह है परम आत्मा, सुप्रीम सोल। और सर्विस का प्रमाण बताते कहा कि हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। कई बच्चे भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। बाबा कहे कोई बात में जट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। और विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, तो बाबा कहेंगे बच्चे तो अनगिनत हैं। कोई कपूत है, कोई सपूत, अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो फरमानवरदार वफादार बच्चे हैं। ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय हैं जो बाबा का नाम बाला करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। आज मुरली से प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर में बाबा कहे गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे भी आगे चले जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख धने रे। यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। बाबा कहे यह सारी महिमा किनकी है? एक पारलौकिक परम पिता परमात्मा की है। बाबा कहे लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? बाबा ने ऊपर बताया ना कि यह नॉलेज कौन सी है? कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई की नॉलेज नहीं है। तो फिर कौन सी नॉलेज है? बाबा कहे यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है।
दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंतियाँ मुख्य हैं। बाबा कहे सब जयंतियों में सर्वश्रेष्ठ जयंती और मुख्य जयंती है शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती, फिर है गीता जयंती। बाबा कहे अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होंगी। बाबा कहे शिव की या श्री कृष्ण की। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं। गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। बाबा कहे श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई। श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरे में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होंगी। जब लिखते हैं फलाने को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शुभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। बाबा कितनी लॉजिकल बात समझा रहे हैं कि ज्ञान सुनाए कब, जब खुद मैच्योर हो। बाबा कहे गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होंगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है, अर्थात गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है, त्रेता में। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि इस संगम समय पर तुम्हारे जो चरित्र रहते हैं, तुम जो कर्म करते हो, सेवा करते हो, उसी का ही फिर यादगार मनाया जाता है। बाबा कहे सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कॉर्नेशन मनाते होंगे, अर्थात राष्ट्र तिलक दिन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, बाबा महानता की बात बता रहे हैं कि सतयुग में तो सब सुखी होते हैं, सब अपना राज्य पद पाते हैं। वहाँ कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई तो संगम की है। बाबा कहे यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम शिव जयंती मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्यों की हो। बाबा कहे आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते हैं मैं इनके ब्रह्मा के बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जब श्री कृष्ण बड़ा हो। यह सब समझने की बातें है ना।
बाबा कहे यह सब ज्ञान की बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा कहे लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, क्योंकि भगवान आकर गीता ज्ञान देते हैं अंत में। बाबा कहे यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नजदीक हैं, उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के एकदम नजदीक हैं, साथ में हैं, तो भी पॉइंट्स नोट करनी पड़ती हैं, नहीं तो भूल जाती हैं, मुश्किल याद रहती है। बाबा कहे बाबा ने समझाया है सबको 2 बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा जिससे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता, तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़े ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। बाबा कहे राजयोग सिखाने के पहले मैं ज्ञान देता हूँ कि राजयोग किसको कहा जाता है। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया, वह तो सर्व का सदगति दाता लिबरेटर गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि शरीर को गाइड करने वाला शरीरधारी मनुष्य होता है, ऐसे आत्माओं को गाइड करने वाला जरूर आत्मा चाहिए, लेकिन वो है परम आत्मा। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाई वापस कौन ले जाए। बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। बाबा कहे पावन बनने की मैं ही युक्ति बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो, वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही हैं, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। बाबा कहे यह सब मेरी महिमा है, क्योंकि यह सब कर्तव्य मैं आकर करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो। बाबा कहे अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाबा कहे कुदरत तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी कुदरत कौन सी है? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करे? इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगती है। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है, जो बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहे यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है। बाबा कहे ज्ञान को समझने में टाइम लगता है।
प्रजा ढेर बनती है वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान पुण्य करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान पुण्य करते हैं तो बहुत मिलता है। क्योंकि एक तो बाबा कहे भावना भी है, दान पुण्य भी करते हैं। बाबा कहे गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं कहेंगे, साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहे भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ। तुम समझते हो अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है। फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहाँ सतयुग में जैसे मनुष्यों की आयु होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के बर्तन, मार्बल, बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। बाबा ने और कितनी गुह्य बात बताई कि जैसी आत्मा की अवस्था रहती है, जैसे सतयुग में आत्मा प्योर रहती है तो शरीर की आयु भी बड़ी रहती है, तो वहाँ मकान या और जो भी चीजें हैं उसकी भी आयु बड़ी रहती है, क्योंकि प्योरिटी है ना। बाबा कहे सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। बाबा कहे हाँ समझते हैं वही मकान होंगे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, ऐसे विवेक कहता है। बाबा कहे ऐसे विवेक कहता है कि आगे चलकर सतयुग की जो भी कारोबार होंगी उन सब का तुमको साक्षात्कार होगा। बाबा कहे इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन साथ में अंडरलाइन करा रहे हैं कि इन बातों में तुमको जाना नहीं है, जो होगा अपने आप होगा। बाबा कहे बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम, सतयुग में यह नॉलेज नहीं होंगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया। यह पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। ऐसे बाबा कहे सतयुग में फिर तुम्हारे बड़े बड़े महल होंगे। बाबा कहे बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है कौन सा, मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। बाबा कहे जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना देह अभिमान है। अंडरलाइन बाबा कहे लड़ना झगड़ना नवाबी दिखाना अर्थात रोब दिखाना, रोब से चलना, यह सब देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है, अर्थात बाबा कहे थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा अनुभव हुआ, ज्ञान अच्छा समझने लगे तो भी अहंकार आ जाता है। बाबा कहे घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होंगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी चीज होंगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होंगी तो ख्याल होगा।
अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कितनी सूक्ष्म बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं कि ऐसे अगर बुद्धि कहीं पर भी कोई भी चीज में जाती है तो वह भी देह अभिमान है, क्योंकि बुद्धि बार बार वहां खिंचती रहती है तो बाबा की याद नहीं रहेंगी, फिर पद भी कम पाएंगे। बाबा कहे यह देह अभिमान की आदतें हैं, फिर सर्विस बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, अर्थात अपना पुरुषार्थ का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाना है। बाबा कहे महारथियों को ही लिखा जाता है कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लोन पानी बना देता है। कोई बात में जट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपके कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। आज बाबा का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। बाबा कहे प्रसन्न रहने और दूसरों को प्रसन्न करने की सहज विधि क्या है कि सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सब प्रश्नों से क्यों क्या से परे रहेंगे। जब भाग्य का वर्णन करेंगे तो प्रश्न उसके लेवल में छोटे हो जाएंगे और प्राप्ति भाग्य बड़ा हो जाएगा और इस चिंतन से सदा खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय के लिए कहा कि निश्चय सदा ही निश्चिंत रहता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चित स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहे मूल बात है निश्चय की, जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चिंत स्थिति रह सकती है। और इन दोनों से कौन सी प्राप्ति होंगी? हमेशा उनकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट देंगी, यथार्थ निर्णय लेंगे, जिससे हर कार्य में सफलता सहज मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।